गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। समय सार परमागम की 276 और 277वीं गाथा चल रही है। गाथा का अर्थ और टीका का अर्थ कल विगत दो व्याख्यान हो गए। दो व्याख्यानों में अपन ने बहुत चर्चा की। अब टीका का तसाही के बाद का अंश पर चर्चा करते हैं। कल कहा था कि तसाही का अर्थ यह होता है कि जो बात ऊपर कही गई है उसको ही अब विस्तार से समझाते हैं। तो जो कल बात कही थी उसमें दो बात आई थी। पहली बात तो ये छह जो आचारांग जो शास्त्र हैं वे सम्यक ज्ञान हैं, 7 तत्व हैं वे सम्यक दर्शन है व्यवहार से, और 6 प्रकार के जीव वे व्यवहार से सम्यक चारित्र हैं। और इस पर आपका ध्यान विशेष आकर्षित किया था कि यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा कि आचारांग आदि शास्त्रों में क्या श्रद्धान व्यवहार सम्यक दर्शन है, जबकि रतनगंज शाब्काचार में स्पष्ट लिखा है श्रद्धानाम परमार्थानाम आप्तागम त्रिबोधन, है ना। लेकिन यहाँ पर उसको ही कहा। ऐसे ही 7 तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन नहीं कह के 7 तत्व को व्यवहार सम्यक दर्शन कहा, और 6 काय के जीवों की रक्षा के भाव को सम्यक चारित्र नहीं कह के 6 काय के जीव उनको ही कहा। और उसका आशय ये है कि ये व्यवहार सम्यक दर्शन का 7 तत्व आश्रय हैं। माने ये 7 तत्व का श्रद्धान करना ये उसका आश्रय लेना है। इसलिए जब हमने ये कह दिया आश्रय कि ये उसके आश्रय हैं, तो फिर हमको यहाँ श्रद्धान कहने की जरूरत नहीं है। आचारांग आदि माने शास्त्र वो जो हैं वो हमारे ज्ञान के आश्रय हैं, है ना। ऐसे ही चारित्र में 6 काय के जीव हमारे व्यवहार चारित्र के माने दया परिणाम के आश्रय हैं। दया के परिणाम है ना जीव के, तो वो 6 काय के जीवों के आश्रय से होते हैं। शास्त्र के अभी निश्चय की बात करेंगे तो उसमें तो ये आया है कि आत्मा अपना त्रिकाली ध्रुव वो ही जीव है, और उसके ही श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, और उसी के ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है, और उसी में लीनता का नाम सम्यक चारित्र है। ये कहेंगे तो ये 7 तत्व अथवा 6 काय के जीव, यहाँ इनको जीव क्यों कह रहे? यहाँ तो तुमने कहा था त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही जीव तत्व है, क्यों? तो वो कहते हैं कि हमारा जो दया भाव रूप चारित्र है वो उनके आश्रय से पलता है। हमारे त्रिकाली ध्रुव पे तो दया करते नहीं हैं हम। ये जीव जंतु का मरण ना हो जाए इसलिए हम 4 हाथ जमीन देख के आगे चलते हैं मुनिराज, है ना। तो वो कहते 6 प्रकार के जो जीव हैं वो उनकी रक्षा का भाव के निमित्त हैं, दया भाव के निमित्त हैं। यदि वे नहीं हुए, जीव नहीं हो गए, तो फिर दया भाव किसका दया, किसकी दया करें? और ऐसा ही प्रश्न कहते हैं अब त्रिकाली ध्रुव आत्मा ही निश्चय से जीव है और बाकी के जीव हैं ही नहीं, और यदि हैं भी तो उन्हें कोई मार दिला नहीं सकता। ये 2 बातें आप कह ही रहे हो, तो फिर ये व्यवहार चारित्र के लिए जगह ही कहाँ रह जाती है?
तो सारे जनागम में, चाहे वो प्रथमानी योग हो, चाहे चरणानी योग हो, चाहे करुणानी योग हो, खासकर इन 3 अनुयोगों में इनको जीव कहा गया है। अध्यात्म को छोड़ दो एक अकेला, तो अध्यात्म में भी जो द्रव्यान योग है, उस द्रव्यान योग में जो सिद्धांत है उसमें भी 7 तत्वों को लिया। अकेले अध्यात्म को छोड़ दो, न्याय शास्त्र में भी लिया। आप जानते हैं द्रव्यान योग के 3 भेद हैं। कौन कौन से? एक अध्यात्म शास्त्र, दूसरे सिद्धांत शास्त्र और तीसरे हैं न्याय शास्त्र। ये सब द्रव्यान योग में आते हैं। अब एक अकेला एक अध्यात्म रह गया जिसमें तुम्हारे त्रिकाली जो भगवान आत्मा को जीव कहा है। तो इनको जीव कहने का कारण एकमात्र जीव दया का पालन है, जिसे हम बोलते हैं अहिंसात्मक आचरण। और इसलिए इसमें व्यवहार नय की ही मुख्यता होती है कि निश्चय नय से तो किसी को कोई मार ही जिला नहीं सकता है, और कोई मरता ही नहीं है ना। आत्मा तो अजर अमर है। क्यों? आखिरकार युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण को अर्जुन को समझाने के लिए इसी निश्चय नय का आश्रय लेना पड़ा। क्यों? क्या लिखा है गीता में? आत्मा अजर है, अमर है, न वो मरता है न जलता है। क्यों ना? अग्नि से जलता नहीं, पानी से गलता नहीं। आखिर वो आत्मा कौन है? निश्चय नय वाला आत्मा है कि व्यवहार नय वाला? ये व्यवहार नय तो वाले पानी से भी गलते हैं, अग्नि से भी जलते हैं, ना अनादि है, ना अनंत है, ना अजर है, ना अमर है? क्यों? वो युद्ध के मैदान में भी आखिर वो निश्चय नय ही काम आया। इस गाथा में तो ये सिद्ध कर रहे हैं कि ये व्यवहार नय से जो सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र कहे जाते हैं वे अनेकांतिक हैं, अनेकांतिक हेत्वाभास से दूषित हैं, व्यभिचारी नाम के दोष से दूषित हैं। और कल इसके बारे में अपन ने विस्तार से समझाया था। जो आज आए हैं उनसे तो हम नहीं पूछ सकते हैं, कल वालों से तो पूछ सकते हैं ना। और कहा भी था कि हम पूछेंगे। पूछ लें शांतिलाल जी? कोई बात नहीं है, नहीं पूछते। हमारे विद्यार्थियों से पूछेंगे तो वे तो बता ही देंगे, ख्याल में आई ना। ये अनेकांतिक हेत्वाभास ये क्या चीज है? वो कहते हैं कि जो पक्ष के साथ विपक्ष में भी चला जाए उसे अपना कैसे कहें? राजनीति में भी तो नहीं होता ना ऐसा कि जिस आदमी का ये भरोसा नहीं होता है, क्यों है तो अपने ही, और अपने ही टिकट से जीता है, लेकिन कोई पता नहीं किस समय विपक्ष में चला जाए, तो वो उतना विश्वसनीय नहीं होता ना। क्यों? राजनीति में भी विपक्ष में जाने वाला है न्याय की भाषा में अनेकांत दोष से दूषित है, अनेकांत हेत्वाभास से दूषित है, और उसे व्यभिचारी दोष कहते हैं। तो वो ये कहते हैं व्यवहार सम्यक दर्शन ऐसा ही है। व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र, समझ रहे ना? क्यों? कि इसके होने पर भी मोक्ष हो जाता है। और ये होवे, ये मोक्ष मार्गियों को ही होता हो ऐसा नहीं है, ये अभव्यों को भी हो जाता है। अब क्या करें इसके लिए? समझे ना? कल बताया था ना, 9 में गिरिवेक तक जाने वाले जो मुनिराज हैं उनके व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र
इतना निर्दोष होता है कि केवली के अलावा कोई जान भी ना सके। ख्याल नहीं ना। और टोडरमल जी ने तो यहाँ तक लिखा कि यदि ऐसा नहीं हो तो वो नवमें ग्रही तक कैसे जाए, लिखा ना। और इसके लिए मैंने बताया था कि नवमें ग्रह कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है, मिथ्या दृष्टि जाता है। अरे तुम्हारा सम्यक दृष्टि अनुवृत्ति ये 16वें सूरज से ऊपर नहीं जाता। क्या क्या समझ में आया ना। सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि, अनुवृत्ति, 11 प्रतिमाधारी, 16 ऐलक और यहाँ तक कि आरिका, ये सब 16वें सूरज से ऊपर नहीं जाते। और वो मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी उनके ऊपर 9 और 9 वगैरह को समझे ना। क्षेत्र की बात नहीं है, ये 22 सागर की आयु लेके जाते हैं और वे 31 सागर की। क्यों? तो स्थिति 31 सागर की कितनी मंद कसाय के उसमें पड़ती होगी, लंबी स्थिति। जो वहाँ जाएगा उसके उसमें ऐसी क्या कमजोरी होगी जो क्षयोपम ज्ञान वाले उसे जान सकेंगे। इसलिए टोडरमल जी ने लिखा। टोडरमल जी नहीं लिखते तो अपन लोगों की कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। गुरुदेव की भी बहुत बड़े सहारा है उनका। कि वे वहां तक माने वो नहीं जान सकते। तो जो मुनिराजों का संग होता है ना, अब 700 मुनिराजों का संग है, अब वो बिल्कुल निर्दोष पालन कर रहे हैं और उनमें कोई मिथ्यात्व की भूमिका में पहुंच जाए तो वे आचार्य महाराज नहीं जान सकते कि पहुंच कैसे जाएगा। क्योंकि वो क्षयोपम संबंध दर्शन होगा। और उनको तो अपन ने पहले कई दफे सुनाया कि जे जे पंडित उपसमी क्षयोपसमी तिनकी अवस्था तो लोहार की संडासी है। क्षण माही आग माही, क्षण माही पानी माही, क्षण में मिथ्यात्व, क्षण में ज्ञान कला भासी है। ऐसा होता है। यहाँ प्रवचन करते करते समय में यदि मैं क्षयोपम सम्यक दृष्टि हूँ और पंचम काल में छायक नहीं होते हैं और उपसम का काल अंतर मुहूर्त ही है, वो ध्यान की अवस्था में ही होता है, तो यदि होए कोई तो उसके क्षयोपम सम्यक दृष्टि होने की ही बात है। तो प्रवचन करते करते 3 दफे मिथ्या दृष्टि और 3 दफे सम्यक दृष्टि हो जाऊं बीच में, बोलो क्या करें। तिनकी अवस्था तो लोहार की संडासी है। वो लोहार होता है जो उसके हाथ में एक संसी होती है, उससे क्या करता है, जब वो गर्म लोहे को तपा के गर्म करता है, काहे के लिए, कूटने पीटने के लिए, अपने मन का आकार देने के लिए, तो उसको पकड़ता है गर्म लोहे को और फिर उसके दूसरे हाथ से उसकी घुनाई करता है। लेकिन जो लोहा है वो कुचालक नहीं है, चालक है। जैसे लकड़ी है ना, लकड़ी का यदि बेंत हो ना तो उसमें गर्मी नहीं आएगी, लेकिन लोहे में तो आ जाती है। वो संडासी लोहे की होती है तो उसको उसमें वहाँ गर्मी आ जाती है, वो भी गर्म हो जाती है। जब वो गर्म होती है तो उसे पानी में डालना पड़ता है। तो उसका क्या करता है, वो लोहे को फिर आगी में घुसा देता है और धोंकता है और उस संसी को पानी में डाल देता है। और फिर वो ठंडी हो जाती है तो उठाता है, फिर उसे पकड़ता है, वो धुनाई करता है। तो अब वो कब पानी में रहेगी और कब आगी में, ये आज के दिन लोगों ने तो देखा ही नहीं होगा। वो लोहार का कहीं ऐसा अब कहाँ रह गए, तो बड़े बड़े लोहार हो गए, अब तो टाटा हो गए लोहार। टाटा जैसा लोहार नहीं और बाटा जैसा
समझ में ना? मेरे कहने का अर्थ है कि वो बार बार पानी में, बार बार अग्नि में डालना उसकी एक अवस्था है। क्षयोपम सम्य दृष्टि वालों की भी ऐसी ही अवस्था है, लोहार की संदासी जैसी। कि कैसी? कि क्षण माही आग माही और क्षण माही पानी माही। ऐसे ही क्षण में मिथ्यात्व और क्षण में ज्ञान कला भासी है। कैसे होता होगा ये? अन्ना जी से पूछो तो बता देंगे। वो मिथ्यात्व कर्म का उदय आ गया, मिथ्या दृष्टि हो गया, फिर संयोग हो गया, तो सम्य दृष्टि हो गया। और मेरे से पूछोगे देवेंद्र तो क्या बताऊंगा मैं? कि देवेंद्र अपनी दुकान का ताला लगा करके घर की तरफ चला, समझे ना? आज उसमें माल बहुत रखा था, इसलिए 10 कदम चला और अंदर से संशय खड़ा हो गया कि मैंने ताला लगाया है कि नहीं। क्यों? लगाया था अभी, लेकिन खड़े हो गया संशय खड़ा। गया सम्मान दर्शन, गए जा करके देखा लगा है, लगा तो है, अब देख लूं जरा हिला हिला के कहीं ऐसे अटक ना गया हो, ऐसा हिला हिला के देखा। क्यों? फिर लौट के आया, 20 कदम चला, लगाया था मैंने, लगाया तो था, हिला हिला के लगाया था, आज के कल वो हिला हिला के तो कल लगाया था, आज चलो फिर दोबारा देखते। आप समझ गए ना? उस चीज में ऐसे ही उसे संशय हो जाएगा। मैंने त्रिकालीन भगवान आत्मा के दर्शन किए थे और वही मैं हूं, ऐसा पक्की प्रतीति है। और एक क्षण में ऐसा विकल्प आ गया कि सचमुच किए थे कि सपना आया था। है? क्यों? अरे बस के गया, मिथ्यात्व में चला गया 1 सेकंड में। नहीं 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 नहीं, किए थे समझ में ना? और नहीं फिर कर लेते हैं, अंदर जाके गोता लगाया, फिर जाएंगे, फिर आया, फिर पक्का, फिर हो गया सम्य दृष्टि। क्षण में मिथ्यात्व और क्षण में ज्ञान कला भासी है। और ये तो आपने कई दफे सुनी है, अब इसके उल्टी भी सुन लो कमल जी, कि बोई क्षयोपम सम्यक दर्शन की उत्कृष्ट स्थिति 66 सागर भी है। और 66 सागर कैसे पूरे होते हैं, ये संजीव गोदा से जानना पड़ेगा। वो 3 दफे डुबकी लगाता है, फिर 16वें स्वर्ग, फिर इधर, फिर उधर, फिर उधर। 22 सागर की स्थिति 3 दफे जाके स्वर्गों में, नरकों में तो जाएगा नहीं वो, स्वर्गों में जाके भोगता, फिर मनुष्य होता है। ऐसे में 66 सागर पूरे होते हैं। तो अब 66 सागर में वो लगातार रहेगा भी ना, इसलिए ये नहीं कह सकते कि हर संयोग सम्यक दृष्टि और क्षण क्षण में मिथ्यात्व में चला गया होगा। वो तो जा सकता है, कोई जाए तो। अब समझ रहे हैं ना? इसलिए गारंटी से हम ये नहीं कह सकते हैं, क्या? कौन? बे आचार्य महाराज, कि ये जो हमारे जो संघ में जितने मुनिराज हैं, वो इनको कब सम्मदर्शन चला गया और कब, एक मिनट में नहीं होती है भाई साहब जांच। किसी को कलेक्टर बनना हो ना महेंद्र भैया, तो 1 दफे जिंदगी में IAS का एग्जाम पास करना पड़ता है, 1 दफे, और 1 दफे इंटरव्यू होता है बस। फिर सारी जिंदगी कोई शंका नहीं करता है, वो कलेक्टर बना रहता है। और पंडित बनना हो तो रोजीना हमें सूली पे चढ़ना पड़ता है। क्यों? है? एक दिन थोड़ा हमको रात में नींद नहीं आई हो और सुबह आलस हो, ब्लड प्रेशर डाउन हो गया हो और थोड़ा सा मामला ठंडा हो जाए, साहब वो बात नहीं रही जो सुना था। है? वो बात नहीं है।
वे पंडित कछु और थे, ये पंडित कछु और। क्यों? रोजाना परीक्षा देनी पड़ती है, समझ में आई ना। तो ऐसे ही वो छायक सम्मान दृष्टि तो परमानेंट सम्मान दृष्टि है, और एक क्षय सम वाले को तो कब गया गए, गारंटी से नहीं, बात गारंटी की है, वो चले ही जाएगा ये गारंटी नहीं है। ये मनुष्य की आयु कितनी सी है, ये 60-70 वर्ष लगातार रह गया, क्यों? ये सब मेरी बहस बहुत पहले हुई थी यहाँ पर, करीब 40 साल हो गए होंगे। कौन सा साल बताऊं? वो तो हीरालाल का हाथ कटा था, कि साहब आप गुरुदेव को सम्मान दृष्टि मानते हैं कि नहीं? कि मानते हैं। क्यों? कि हमने जो भी पढ़ा, उनकी वाणी सुनी, उससे हमें लगता है कि वे सम्मान दृष्टि है। अच्छा, तो फिर जब परमानेंट है ना, तब से कि परमानेंट की गारंटी मैं कैसे दे सकता हूँ? अरहंत भगवान दे सकते हैं, क्योंकि हमने तो ये छंद पढ़ रखा है कि दे दे पंडित उपसमी छय उपसमी। तो नहीं है ना परमानेंट, ये कह रहे हैं ना आप, ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि इसकी 66 साल स्थिति है, तो वे सारे जीवन भर वो रह सकते हैं। आप समझ में आई ना? परमात्मा तुम्हारी समझ में आई कि नहीं भाई? उनने जाकर गुरुदेव से कह दिया, कब? 20 साल बाद, जब हमारा उनका झगड़ा हो गया तब। 20 साल तक तो दोस्ती रही, 20 साल बाद जाके कह दिया कि वे आपको सम्मान दृष्टि नहीं मानते। तो गुरुदेव ने कहा तुम्हें कब पता चला? कब से कह रहे? जब हीरालाल जी का हाथ कटा था ना, तब हम वहाँ गए थे, महीना भर रहे थे, तब हमारी उनसे बात हुई थी, तब उनने हमसे कहा था। तो उनने कहा 20 साल पहले के, हाँ, कि पर्याय तो एक एक क्षण में बदल जाती है। क्या? क्यों? अब 20 साल पुरानी बात की बात क्या बात करें? आज बदल गई हो, मानते हो नहीं मानते हो क्या, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? एक उनसे तो ये कह दी। और जब हम पहुंचे तो वहां तो गंध में फैलती है वो बात। तो हमारे पास आई, हम उनके पास गए, तो उन्हें तो कभी पूछा ही नहीं, हमने उन्हें सुनाई कि ऐसा ऐसा हुआ था, इनने हमसे ऐसा पूछा था, हमने ये जवाब दिया था। ये एक छंद सुनने पढ़ाया, और ये भी कहा था साथ में कि वो 66 सागर की स्थिति होती है। तो मैं कैसे कह सकता हूँ? ये तो सर्वज्ञ भगवान कह सकते हैं। तब उनने हमसे कहा कि वो अभी आया था महीना भर पहले और कह रहा था क्या है, और हमने कह दिया था कि पर्याय तो एक क्षण में बदल जाती है। वो सम्यक दर्शन की पर्याय भी एक क्षण में बदल जाती है, वो भी अर्थों से हो सकता है। और पंडित हुकुमचंद की 22 साल में कितनी पर्याय बदल गई होंगी, वो बात भी हो सकती है। अंदर समझ में है ना? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम एक क्षण क्षण से, एक एक बात से किसी को सम्यक दृष्टि, किसी को मिथ्या दृष्टि का सर्टिफिकेट देना, ये समझदारी का काम नहीं है। समझदारी का काम नहीं है और समझदारों का काम नहीं है। तुम अपनी देखना। अब ये आचार्य कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं मालूम? कि उसमें विविचारी नाम का दोष है, जिसको तुम व्यवहार सम्यक दर्शन कह रहा, व्यवहार सम्यक चारित्र कह रहा, और जिससे बल से वो नम्य ग्रीविक तक गया। क्योंकि अजैनी मिथ्या दृष्टि, ग्रीव मिथ्या दृष्टि तो जाते नहीं, क्यों? 12वें सरक के आगे है ना। एक तत्वार्थ बोध का नाम का ग्रंथ है, किनका? बुद्धजन का है ना? नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, नाम भी नहीं सुना होगा। नहीं सुना? वो मैंने 50 साल पहले अशोकनगर में विशाल सभा में उसे मुझे पढ़ना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो 2 पंडित थे,
कि वो मेरे बिल्कुल कट्टर विरोध में खड़े रहते थे और मेरे दादाजी की उम्र के थे बिल्कुल बगल में, और उन्होंने वो तत्वार्थ बोध वहाँ रख दिया था जिसमें एक पेज में 25 गलतियाँ होती थी, छपा हुआ ऐसा था। उसकी कहानी मैं पूरी नहीं सुनाऊंगा, मैं तो वो बताता हूँ। उसमें लिखा है, उसमें क्या लिखा, कौन सा प्रकरण चल रहा था अपना, हैं? हैं? तत्वार्थ बोध, हाँ वो तत्वार्थ बोध ने कुछ और नाम बोला था, परमहंस नामा परमति आगे सहस्रार्ध नहीं गति। उसमें एक पंक्ति थी कि परमहंस नाम का जो परमति है वो 12वें स्वर्ग से आगे नहीं जाता है। वो परमहंस नाम के वो नग्न दिगंबर रहते हैं, सब सर्वश्रेष्ठ साधु होते उनमें, अजैनियों में, वो 12वें स्वर्ग तक जाते हैं भाई साहब। तुम्हारा सौधर्मिन तो पहले ही स्वर्ग में है। अजैनी मिथ्या दृष्टि, गीत मिथ्या दृष्टि 12वें स्वर्ग तक जाते हैं। और ये 9वें ग्रीवेक तक जाते हैं, लेकिन उनकी नियम है कि वे गीत मिथ्या दृष्टि नहीं होना चाहिए, ये व्यवहार सम्यक दृष्टि होना चाहिए, व्यवहार सम्यक ज्ञान वाले और व्यवहार सम्यक चारित्र वाले होना चाहिए। उन्होंने उनका व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों अत्यंत निर्दोष है, तब वे 9वें ग्रीवेक तक गए। वे 9वें ग्रीवेक तक गए, ये इस बात का प्रमाण है कि उनका व्यवहार रत्नत्रय बिल्कुल निर्दोष है। अब समझेंगे ना। अब वे मुनिराज क्या करें, वो एक एक क्षण में उसका प्रतिपादन सही है, उसका आचरण सही है, ये काय के आधार पर डिसीजन करें कि मिथ्या दृष्टि हो गया और 5 मिनट में फिर सम्यक दृष्टि हो जाए। तो कहते तुम्हारा निश्चय सम्यक दर्शन है ना, 5-5 मिनट में बदल जाता है, इसके भरोसे व्यवहार नहीं चलता, उस पर नो एक्शन, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। ये तो उनकी बात है किनकी, संजीव, कि जिनका पता नहीं चलता। अब जिनका पता चल गया, उनका किसी प्रसंग से, किसी उसकी वाणी के जोर से और उनको किसी आचरण से आचार्य महाराज को ये पता चल गया कि ये मिथ्या दृष्टि हो गया है, हो गया है, ये है तो वे दीक्षा ही नहीं देते। समझ गए ना आपकी ना। अब हो गया है ऐसा जो उनको विकल्प आया है, ध्यान से सुनना जरा, ये तुम्हारे हमारे विद्यार्थी पंडितों को भी बहुत समझने की जरूरत है। तो टोडरमल जी ने लिखा कि नहीं, नो रिएक्ट, कोई पर नहीं होगा, कोई एक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो हो ही गया है। अब तुम उस पर आरोप लगाओगे तो वो कहेगा तुम कैसे हो, तुम्हारी क्या गारंटी, जान ठोक के खड़ा हो जाएगा। वो तो मिथ्या दृष्टि हो ही है ना। क्यों? तो वो उसको कॉमन तरीके से समझाएंगे, उसके नाम लेके के भी नहीं। वो जो गलती उसकी समझ में आ रही ना, वो प्रवचन में सबको समझाएंगे। और ऐसी भूल किसी में हो तो उसे निकाल लेनी चाहिए। इस तरह उसे पुनर्स्थापित करेंगे, क्योंकि एक एक क्षण का व्यवहार संभव नहीं है। क्यों? एक एक क्षण में ये व्यवहार संभव नहीं है कि वो कलेक्टर साहब को, वो हमने जो परीक्षा ले ली थी, अब आप बार बार हर साल हम परीक्षा लें और कहेंगे अब तुम कलेक्टर लायक नहीं रहे, उसके बाद तुम्हारा दिमाग ढीला पड़ गया है, अब तुम फिर भूल गए हो। क्यों? स्मृति तो पुरानी नहीं होती है, ये नहीं किया जा सकता है। अनुशासन प्रशासन न दिगंबर आचार्य का ऐसा चल सकता है, न किसी का भी। वो जो राजनीति में है ना कांग्रेस वाले, अब उसके मन में भव आता है, तो अंदर से भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा का हो गया। लेकिन जब तक उसका ठोस सबूत नहीं मिले, क्यों, वो जांग ठोक के सामने नहीं खड़े
तब तक उसे निकाल नहीं सकते पार्टी से। क्या निकाल सकते हैं बोलो? ये ऐसा ही स्वरूप है। अब ये कहते हैं वो अनेकांतिक दोष से तो आवास है, ये बता रहे हैं, लेकिन सिद्धांत है ये सब। सिद्धांत माने सैद्धांतिक निरूपण है, माने ये कोई प्रैक्टिकल ऐसा नहीं किया जा सकता है। कौन सा? कि ये अब अभव्य को भी हो गए वे कह रहे। अब उसके हम व्यवहार सम्यक दर्शन माने व्यवहार सम्यक चारित्र, व्यवहार सम्यक ज्ञान माने व्यवहार रत्नत्रय अभव्य को भी हो जाता है वे कहते हैं। अब इसे हम कैसे मोक्ष का मार्ग माने? इसलिए व्यवहार रत्नत्रय मुक्ति का मार्ग नहीं है। कहाँ राजेंद्र जी ख्याल में आए कि नहीं आए? ये अत्यंत स्पष्ट है और उसे व्यवहार रत्नत्रय को मुक्ति का मार्ग कहा जाता है, क्योंकि निश्चय रत्नत्रय वाले का आचरण भी वैसा ही होता है। क्या भूमिका अनुसार आचरण जैसे अपन बोलते हैं कि नहीं है? यदि देखिए निश्चय रत्नत्रय प्रकट हुआ श्रीकृष्ण जी और अंतर्मूर्त में भरत चक्रवर्ती जैसा, फिर एकदम जाकर लीन हो गया आत्मा में और केवल ज्ञान हो गया, और भरत चक्रवर्ती के बेटों जैसा केवल ज्ञान हो गया और मोक्ष भी हो गया है? तो उनका तो पता नहीं चलेगा। लेकिन जिन्होंने मुनि दीक्षा ली और 10,000 वर्ष तक, लाखों वर्ष तक मुनि दीक्षा में ही निकल गए, समझे ना? अधिक से कितने वर्ष निकल सकते हैं मालूम? अरे अरबों की गिनती है, 84 लाख पूरब की आयु है, 1 करोड़ पूरब की हो सकती है ना, और 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले सकता है, तो अंतर्मूर्त में हो जाएगा ना। और फिर सारी जिंदगी समझ गए ना, वो रहे कितने काल देने रहे, सिर्फ दर्शन नहीं है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि हम तो सैद्धांतिक कह सकते, व्यक्तिगत नहीं। क्या कि वो जो चीज अभव्यों को भी हो जाए और उसे हम मुक्ति का मार्ग कैसे कहें, ऐसा भी कह रहे हैं। और कह तो रहे हो, क्योंकि जो चौथे गुणस्थान से लेकर केवल ज्ञान होने तक और उसके बाद भी जो जीव इनमें रहते हैं और अधिक काल तक संसार में बिताना हो, तो उनका आचरण कैसा होता है, वो उसका नाम वो व्यवहार चारित्र है, व्यवहार सम्यक दर्शन है। आप समझिए ना क्या प्रवीण? और वो क्या कैसा होता है कि शास्त्रों में, चरणानी योग के शास्त्रों में देख लो, बस वहाँ से देखेंगे हम, और क्या कहेंगे। वो चरणानी योग के शास्त्रों से आप देख लो, भरे पड़े हुए हैं चरणानी योग के शास्त्रों में, एक एक चीज सब बताई हुई है, और उसमें शंका नहीं करना, क्योंकि फिर हमारा आधार क्या रहेगा? हम किसी भी अनुवृत्ति का, सम्यक दृष्टि का, किसी भी महावृत्ति का जीवन परखना चाहते हैं कि वो सच्चे हैं कि नहीं हैं, तो आपके पास जो चरणान योग के शास्त्र हैं, उन्हीं के आधार से तो आप निर्णय करोगे कि नहीं करोगे? बोलिए, हैं? उसकी मर्यादा में वे हैं तो सच्चे हैं, अब अंदर में हैं कि नहीं हैं वो बात पकड़ में नहीं आता है, लेकिन वो चरणान योग से निर्णय करना पड़ेगा। अब इसमें एक और फंडामेंटल समझ लेना, जो जिसमें पोल पट्टी हो सकती है, कि उनका मूल प्रतिपादन, जैसे वो है ना, सही आचरण सही होना चाहिए पाटनी जी, वो प्रतिपादन भी सही आगम के अनुसार होना चाहिए। वो प्रतिपादन भी आगम के अनुसार नहीं हो तो भी पकड़ में आ जाएंगे कि ये नहीं है। आप समझिए ना, अकेला जीवन ही नहीं है? क्या आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तो वो भी प्रतिपादन भी सही होना चाहिए। अब आज ऐसे ही चलता है कि बस कोई कहता देख लो उनका आचरण देख लो, आचरण देख लो, कोई कहता उनका सिद्धांत देख लो, कोई कहता उनका प्रतिपादन देख लो। अभी मैं कुछ भी ये शब्द मुंह से नहीं निकालना चाहता हूँ, क्योंकि आपका दिमाग कहीं ना कहीं चला जाएगा और फिर वो आप सही बात नहीं समझ सकेंगे। आपको
ये सैद्धांतिक ही समझना पड़ेगा, है? माने स्पष्ट रूप से ऐसा प्रतिपादन कर रहे हैं जो जैन शास्त्रों के अनुसार नहीं है, और फिर कह रहे हैं कि उनके तो बिल्कुल देख लो बिल्कुल निर्मल है चारित्र, तो चारित्र में कहाँ दोष है? आप समझ गए ना आपकी में? अरे भैया वो चारित्र में थोड़ा बहुत दोष होता तो उसका दंड उसे भोगना पड़ता, लेकिन जिनवाणी में जो गलत प्रतिपादन हो रहा है उसका दंड तो उसके साथ में और सारे श्रोताओं को भी भोगना पड़ेगा। उसकी सीरियसनेस समझो आप, है? क्यों? वो तो व्यक्तिगत ही है, वो तो व्यक्तिगत है, लेकिन ये इसका सामाजिकीकरण हो जाता है, इसलिए कहते हैं वो व्यक्तिगत कमजोरी है, उसका दंड भी व्यक्तिगत हो सकता है। तो कहते हैं ये जो लिखा है ना, देखो अभी मैं पढ़ता हूं, वही बात को विस्तार से बता रहे हैं ना। अब आचारांगादि शब्द श्रुत एकांत से ज्ञान के आश्रय नहीं है। एकांत वो जो वो अनेकांत वाला एकांत नहीं है जी, कि जो हम जैन धर्म तो अनेकांतवादी हैं, एकांतवादी नहीं है। एकांत से माने पंडित जी नियम से, समझ गया, गारंटी से। ये शास्त्रों के एकांत से नियम, एकांत लिखने में लिखा ना कोष्टक में, नियम से ज्ञान के आश्रय नहीं है। क्या मतलब? कि आचारांग शास्त्र पढ़ेगा तो गारंटी से उसे सम्यक ज्ञान हो जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अभव्य भी पढ़ लेता है, समझे ना? कहाँ? क्योंकि शब्द श्रुत के ज्ञान के सद्भाव में भी अभव्यों को शुद्धात्मा के ज्ञान का अभाव होने से सम्यक ज्ञान का अभाव है। व्यवहार सम्यक ज्ञान तो है, वो निश्चय सम्यक ज्ञान नहीं है, तो वो सम्यक ज्ञानी है कि मिथ्या ज्ञानी है? बताओ। इसी प्रकार जीवादि न पदार्थ दर्शन के आश्रय नहीं है, क्योंकि उनके दर्शन के सद्भाव में भी अभव्यों को शुद्धात्मा के दर्शन का अभाव होने से सम्यक दर्शन का अभाव है। और 6 प्रकार के जीव निकाय भी चारित्र के आश्रय नहीं है, क्योंकि उनके प्रति करुणा भाव के सद्भाव में भी अभव्यों को शुद्धात्मा के रमण का अभाव होने से सम्यक चारित्र का अभाव है। देखो वो व्यवहार और निश्चय कैसा बैलेंस है, जरा सा भी आप चूके हो गए काम से, जिस अपेक्षा से उसे सत्यार्थ कहा है उसमें चूके तो गड़बड़ है, और जिस अपेक्षा से असत्यार्थ कहा है तो उसमें चूके तो भी गड़बड़ है। अब देखिए, शुद्धात्मा ही ज्ञान का आश्रय है। उन्होंने क्या कहा था? आचारांग शास्त्र ज्ञान के आश्रय हैं व्यवहार में, और निश्चय में शुद्धात्मा ज्ञान का आश्रय है। क्योंकि शास्त्रों को जाना तो व्यवहार सम्यक ज्ञान हो गया, और आत्मा को जाना तो निश्चय सम्यक ज्ञान हो गया। तो अब सम्यक ज्ञान दोनों में असली कौन है? तो कहते वो आत्मा को जानने वाला ज्ञान वाला है। जो लिखा ना वो सो पश्यति जिन शासनम सब्बम, ये 15वीं गाथा सुबह चल रही है ना 6:30 से 7 तक, उसमें आया है कि जो आत्मा को जानता है वो सारे जैन शासन को जानता है। क्योंकि जैन शासन को, सारे जैन शासन को जानने का प्रयोजन क्या? मैं आपसे बात पूछता हूँ विनम्र शब्दों में, ये शास्त्र कुंद आदि आचार्यों ने लिखे, ये काय के लिए लिखे? काय के लिए लिखे? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सभी आचार्यों ने, पूरी जनवाणी है, उन्हें क्या प्रयोजन था उनका? है? बहुत बड़ा आचार्य बनना, बहुत बड़ा पंडित बनना, एकमात्र प्रयोजन ये था ना कि जीवों को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हो।
माने जीव मोक्ष के मार्ग में लगे, बस, और तो कुछ है नहीं। तो वो कहते सारे शास्त्रों समझने की प्राप्ति हो। अब आत्मा को जाना और समझने की प्राप्ति हो गई, तो सारे शास्त्रों का सार ख्याल में आ गया ना। तो कहते कि जो आत्मा को जानता है वो सारे जिन शासन को जानता है, इसमें कहाँ गड़बड़ है? क्या है? गाथा है ना 15वीं, जो अवध्य पुट्ठम अनन्यम अविशेषम अवदेश सुत्त मध्यम पश्यदि जिन शासनम सब्बम। वो सारे जिन शासन को जानता है, क्योंकि जिन शासन का जो प्रयोजन था वो उसने जान लिया। लेकिन अब उसको भैया हम यहाँ से शास्त्री की डिग्री नहीं दे सकते और यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती। वो तो कहेगी कि तुम्हें प्रवचन सार की परीक्षा देनी पड़ेगी और उसमें नंबर आएंगे तब तुम्हें डिग्री मिलेगी। क्यों? वो निश्चय शुद्ध केवली और व्यवहार शुद्ध केवली के बारे में बहुत विस्तार से अपन ने लिखा भी है, प्रवचन भी किए हैं, टीवी पे भी आया, अभी अभी आप लोगों ने सुना था, विद्यार्थियों ने सुना था ना, सब ना। क्यों कि ये जो श्रुत केवली का व्यवहार श्रुत केवली से होगा। वो द्वादशांग का पाठ ही होना चाहिए उसे, कि मैंने आत्मा को जान लिया, इसलिए मैंने सारे जिन शासन को जान लिया, अब मुझे तुम क्या करो कि श्रुत केवली की डिग्री दे दो, नहीं मिलेगी। गणेश जी जैसी पुलपट्टी नहीं चलेगी। गणेश जी कैसी पुलपट्टी करी? क्यों? एक दफे ऐसा हुआ कि सब देवताओं में 33 करोड़ हैं, तो किसकी पूजा सबसे पहले हो? बहुतों की तो नंबर ही नहीं आएगा। महादेव भी देव हैं और उनके बेटे कार्तिकेय भी देव हैं, गणेश जी भी देव हैं, विष्णु जी भी देव हैं और भूत प्रेत भी देव हैं। कितने देव हैं? 33 करोड़ देव हैं। तो एक प्रतियोगिता रखी, दौड़ प्रतियोगिता, कि जो सारे 3 लोग का चक्कर काट के सबसे पहले यहां पहुंच जाएगा वो जीतेगा, उसकी सबसे पहले पूजा होगी। हुई 1 2 3 बोला और सब दौड़े एक साथ। तो गणेश जी का वाहन है चूहा और उनके भाई है ना कुमार माने कार्तिकेय, उनका है बेनते माने बाज पक्षी, बहुत सबसे तेज झपट्टा मारता ना बाज, सबसे तेज चलने वाला वो। अब वो तो कितना तेज चलेगा, वही चूहा कैसे चलेगा उनके सामने? और किसी के अलग अलग वाहन है ना। खुद शंकर जी का बैल है, बैल कितना दौड़ेगा? है लक्ष्मी जी का उल्लू है, है? सबके अलग अलग है ना। अब गणेश जी बहुत घबराए कि मैं तो उधर से टॉप आने वाला हूं, तो फिर दौड़े ही नहीं। और उन्होंने क्या किया कि शंकर और पार्वती बैठे थे तो उनके 3 चक्कर काटे और सबसे पहले आके बैठ गए मैं। अब जितने लोग दौड़ दौड़ के आए, उन्होंने कहा गणेश जी तो पहले से बैठे हैं, ये हो नहीं सकता, ये चूहे वाला कैसे आ जाएगा? ये नहीं, ये अन्याय है साहब, ऐसा नहीं चलेगा। वो बहुत विद्रोही हो गया। तो कहा गए साहब ये तो गए ही नहीं, और इनको तुम वहाँ दे रहे थे, डिक्लेयर कर रहे थे फर्स्ट क्लास फर्स्ट। लेकिन फिर जब हाई कोर्ट में गया ना केस, तो उन्होंने कहा कि सारी पृथ्वी का चक्कर काट के जो आए हैं ना, सारी पृथ्वी के बराबर तो अकेली माता है, और इनने तो माता पिता दोनों के चक्कर काटे और दोनों के 3-3 चक्कर काटे हैं, इसलिए जीते तो यही है। और उस दिन से फिर गणेश जी का नंबर ऐसा लगा
कि हर काम में गणेश जी की पूजा होने लग गई, शादी में, विवाह में, कार्य में छपने लग गए। और अब बेचारे महादेव बैठे रहते, उनके भाई साहब का तो नाम ही नहीं जानता कोई। बड़े भाई थे वो कार्तिकेय, वो जीत गए। तो ऐसा ऐसा तुम्हारे यहाँ नहीं चलेगा चक्कर। वो श्रुत केवली, तो हमने आत्मा को जानना और समय सार की 15वीं गाथा पेश कर दो कि सो जान जिन शासनम सभ्यम, तो नहीं मिलेगा यार, अपने यहाँ ऐसा नहीं है। उसको श्रुत केवली की संज्ञा तो द्वादशांग का पाठी भी होना चाहिए और आत्मा का अनुभवी भी होना चाहिए, निश्चय श्रुत केवली भी होना चाहिए, व्यवहार भी होना चाहिए। कि लिखा तो अकेला द्वादशांग का ही पाठी है, कहाँ पंडित लिखा, ठीक लिखा, कैसे ठीक लिखा? अरे भाई जो द्वादशांग का पाठी वो होता है जो आत्मा का अनुभवी होता है। मिथ्या दृष्टि तो 11 अंगों 9 पूर्व के बाद अटक जाता है क्या? तो जब लिखा द्वादशांग का पाठी होना, उसमें दोनों आ गए निश्चय व्यवहार, तब उसको डिग्री मिलती है, समझे ना? तो आपको भी डिग्री दोनों को पास करना पड़ेंगे, भले ही वो मोक्ष मार्ग में व्यवहार को स्थान नहीं मिलेगा, लेकिन निश्चय से भी आपको भी डिग्री नहीं मिलेगी। आप समझे ना? वो जिनवाणी का विशेषज्ञ भी आपको होना चाहिए। अगर आत्मा का अनुभव त्रिकाली ध्रुव का कर लिया तो नहीं चलेगा, 7 तत्व के नाम ही याद नहीं है, क्यों है? तो फिर किसी त्रिंच को आपसे आज तक श्रुत केवली की डिग्री नहीं मिली, मिली हो तो बताओ। आत्मा के अनुभवी तो वे भी होते हैं कि नहीं होते हैं? होते कि नहीं होते? कोई त्रिंच हैं नरक में जो नारकी हैं, उनको क्यों नहीं मिली? अपने साफ शब्दों में लिखा ना कि अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु। यदि निश्चय श्रुत केवली आत्मा के अनुभवी को कहते हैं, तो आत्मा के अनुभवी तो उसके बाद लाखों हुए, हो सकते हैं ना आज भी अपने गुरुदेव श्री हुए, और हम तुम भी हो तो कौन से आश्चर्य की बात है, क्यों? लेकिन वो द्वादशांग के पाठी नहीं हुए, तो उनको अंतिम नंबर दे दिया गया। किनको? भद्रबाहु को, के अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु। लेकिन जिसको डिग्री चाहिए हो उसके लिए वो इतना रोना रोए। हमें तो अपना आत्मा का निश्चय मोक्ष मार्ग में चलना है, तो हमें आत्मा का सिद्धांत, आत्मा का ज्ञान और आत्मा का अनुभव हो गया, और आत्मा में हमारा आचरण हो गया, समझ गए ना? तो हमारा काम हो गया। वो निश्चय वाला तो वो करना कि हमें डिग्री वाले को नहीं मिलेगी सर्टिफिकेट, उसको तो उतना ही पूर्ण करना पड़ेगा आत्मा का। लेकिन ये दिक्कत तो ये है कि हमें आत्मा का अनुभवी बनना ही नहीं है, हमको तो डिग्री चाहिए। मेरे बहुत से लोग पूछते हैं मेरे से कि पंडित जी, हम आपके टोडामल स्मारक भवन में आ जाएं तो हम कितने दिनों में पंडित बन जाएंगे? आत्मा का तुम्हारा आत्मा हमारी कितने दिनों में समझ में आ जाएगा? मैंने कहा बेटा, हमारा आत्मा कि तुम्हारा आत्मा? हमारा आत्मा जानने से तुम्हें क्या फायदा है? कि तुम सब में दृष्टि हो कि नहीं हो, कि ये जानने से तुम्हें कोई लाभ नहीं है। तुम हो, तुम अपनी बात करो ना। कहाँ हमको आत्मा जानना है, हम तो आत्मा जानना है, आप बता दो कितने दिन हमें रहना पड़ेगा। मैंने कहा ये बताओ पहले तुम कि तुम्हें आत्मा काय के लिए जानना है, क्यों? तब हम बता पाएंगे ना कि ऐसा भी फर्क है कि हाँ है। यदि तुम्हें आत्म कल्याण करने के लिए जानना हो तो 6 महीना बहुत हैं, बनारसी दास कह गए। नहीं तो हम तो अंतर्मूर्त में भी निपटा देते हैं। और तुम्हें आत्मा बेचना हो तो 5 बरस। कि क्या कह रहे हो? देखो, समझना अलग बात है और समझाना अलग बात है। समझ गए ना? समझाने के लिए समझना तो पड़ता ही है, और समझाने की कला में भी माहिर होना पड़ता है ना। तो तुम्हें जो रस जगा है
कि वो काय का जगह है, कि हमें तो आपका प्रवचन सुन के रस जगा है। तो प्रवचन सुन के जो आत्मा की महिमा उसमें आई, उससे जगह है कि ऐसा प्रवचन मैं कब करूं, कि वो दिन कब पाऊं, कि जब भी मैं तुम्हारी कुर्सी पर बैठूं और तुम नीचे बैठे हो और मैं समझाऊं और सारी गदा गदगद हो जाए और वाह 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 हो जाए चारों तरफ से। क्यों? तो उसमें 5 साल कम से कम कोर्स है बेटा से, समझ गए ना? तो ये आत्मा की अनुभव की बात है, वो सच्चा मोक्ष मार्ग है और वो व्यवहार भी है, वो भी इस सच्चे वाले के होता है। देखो, सच्चा जिनवाणी का अमर भी इस आत्मानुभवी को ही आता है पहले, क्योंकि देशना लब्धि है पहले और करण लब्धि है बाद में। वो निश्चय के बिना व्यवहार कैसा, गुरुदेव के बहुत तर्क हैं, अपन लोगों ने भी, मुझे भी मालूम है वो सब। ऐसा मत समझना कि मैं उनको, मुझे पता नहीं है और फिर मैं ये सब बात कह रहा हूँ, लेकिन आगम में पद्धति है ना। क्यों? कि पहले हम देशना लब्धि से वस्तु का स्वरूप यथार्थ समझें और उसमें हमारी अगाध श्रद्धा हो, तब उसके बल पर प्रायोग्य लब्धि में प्रवेश होगा और उसकी तीव्रतम रुचि के आधार पर प्रायोग्य लब्धि में आगे बढ़ेंगे। और जब वो क्लाइमेक्स पे पहुंच जाएगी तो करण लब्धि में प्रवेश होगा। क्यों? और फिर जब करण लब्धि पूरी हो जाएगी, अंतिम समय में भी नहीं, उसके बाद फिर सम्यक दर्शन होगा। बोलो कि वो सम्यक दर्शन के बिना पक्की श्रद्धा कैसे? अरे पक्की मक्की का नाम बाद में रखते रहना, पहले करना पड़ेगा बेटा। है? वो पक्की भी नहीं है तो कच्ची भी नहीं है, क्योंकि कच्ची श्रद्धा के भरोसे कर्ण लब्धि में प्रवेश नहीं होता। बहुत मार्मिक बात है। हाँ होगा, ऐसा ही होगा, शायद होगा, तो नहीं जाओगे तुम तो वहां पे, अभी प्रायोगिक लब्धि में भी नहीं पहुंचोगे। जिनवाणी में कहा तो है लेकिन 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 फलाना तो इतना तो है ही, इतना तो होनी चाहिए, इतना तो होनी चाहिए। कुछ नहीं होना चाहिए। क्या जड़ की क्रिया होनी चाहिए? क्या होना चाहिए? है? सिर्फ ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये मैं हूं, बस प्रायोगिक लब्धि में प्रवेश करने के लिए इतना ही होना चाहिए। समझे ना? आवश्यक शर्त कितनी है? सिर्फ इतनी। और उनका जीवन होता कैसा है कि अष्टमूल गुण का धारण और सप्त व्यसनों का त्याग। और अष्टमूल गुण वे नहीं चलेंगे जिनसेन वाले, जयसेन वाले, जिनसेन वाले, संबंध भद्र वाले चलेंगे। संबंध भद्र वाले क्या है, जिनसेन वाले क्या है मालूम? कुछ मालूम? थोड़ा 5 मिनट बोलता हूँ, समय तो हो गया, बोल दूं। समंत भद्र ने 1900 वर्ष पहले ये लिखा, मध्य मास मधुत्यागई सहानुभृत पंचकम, कि मध्य मास और मधु का त्याग और 5 अणुव्रतों का धारण। क्या? ये 8 मूल गुण हैं। फिर धीरे धीरे बढ़ा कि ये तो सब बहुत कठिन हो गया, बहुत कठिन हो गया, अणुव्रत तो हम पे नहीं पलेंगे, अणुव्रत तो हम पे नहीं पलेंगे। ये घबराते क्यों हो? वो जो तुम पे नहीं पलेंगे वो तो दूसरी प्रतिमा वाले अणुव्रत हैं, निरतिचार। तो कैसे नहीं पलेंगे? तुम हिंसक रहना चाहते हो, तुम झूठा रहना चाहते हो, तुम चोरी करना चाहते हो, या चोरी क्यों, तुम दूसरे की माँ बहन की छेड़खानी करना चाहते हो, क्यों, तुम चक्रवर्ती से भी ज्यादा बड़े परिग्रह जोड़ना चाहते हो, नहीं चलेगा। हमारे बस की नहीं, बस की है तुम्हारे।
लिखा है समंतभद्र ने, सहानुवृत्त पंचकम, कि नहीं चलेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो घटाते 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 जब आए ना जिनसेन तक, जिनसेन माने फिर 900 वर्ष पहले, जिनसेन माने महापुराण के कर्ता, घबराना नहीं। उनने कह दी कि मध्य मास मधु और 5 उदंबर फलों का जा, अनुवृत्त हटा के उदंबर फल लिख दे। ये उमर कठुमर ये फल मत खाइयो, जी खाते नहीं है कोई, जान जिनके हम नाम ही नहीं जानत। कहाँ 5 अनुवृत्त और कहाँ 5 उदंबर फल, समझ गए ना। यहां तक आ गए, इतनी सरलता हो गई। अब क्या करें कि यार ये तो बहुत कम हो गए कि महाराज पानी छान के पीने की जरूरत है। कहाँ लिखा? बस शराब मत पियो, मांस मत खाओ, मधु मत खाओ, और ये 5 उदंबर फल मत खाओ। वो जीवों की दया कि कहाँ लिखा? अरे तो आसाधर पंडित के गजब हो गया। तो उनने लिख दिया जीव दया जल गालन इतिजय कुछ दष्ट मूल गुणा। उनने फिर 8 अलग बनाए, मध्यमास मधु का त्याग, और फिर उसमें 95 वेद, और वो जो जा के जीवों की दया और पानी छान कर पीना, ये भी जोड़ दी अलग से। लेकिन जीव दया में आ गया था ना पानी छान के पीना। क्यों कि सब क्या करें, हम तो जीवों की दया करेंगे, इसमें पानी छान के पीना कहाँ लिखा है? समझ में आया ना। तो वो उतना जो, जब मैं कहता हूँ सिर्फ अष्टमूल गुण का धारण, मतलब वो कहता हूँ वो, और शब्द व्यसन का त्याग, इतना होना चाहिए अनिवार्य सम्यक दर्शन होने के पहले, और कुछ अनिवार्य नहीं है, हैं? नहीं तो फिर तुम्हारा तुम चारों गतियों के जीवों को तलाशना, फिर वहां पर समस्या पैदा कैसे होगा? इतनी चीज उसमें होना चाहिए ना। अब ये जीव दया और जल गालन तो जोड़ दिए हैं, वो बेचारा मेढक कैसे पानी छानेगा दोहरे छड़ने से? क्यों? वो जो समंतभद्र वो बहुत बढ़िया है। तो कुंद कुंद के शिष्य उमा स्वामी और उमा स्वामी के शिष्य समंतभद्र, बस वही 2000 वर्ष पुराने, सब बहुत बढ़िया पुराने, वही सही मार्ग है। इतना हमारा पवित्र आचरण होना चाहिए, हमारा जीवन अहिंसक होना चाहिए। अनर्गल हिंसा हमारे जीवन में नहीं चल सकती है, समझ गए ना आप? अनर्गल झूठ भी नहीं चल सकता, और अनर्गल चोरी भी नहीं चल सकती है। छोटी मोटी चोरी की चलने की बात कही है, उसका मतलब अच्छा हम गवर्नमेंट का टैक्स चुरा सकते कि नहीं? तो बस छोटी है कि बड़ी? अरे छोटी ये है कि पति की जेब में से 10 नोट निकाल लेना चुपचाप, ये छोटी चोरी है। तुमको मिली है वो छूट। मतलब छोटी मोटी का मतलब घबराना नहीं, पूरी सुन लेना। जिसमें पकड़े जाओ तो जेल होने की संभावना नहीं हो, जिसके पढ़ के होने में जेल होने की संभावना है, ऐसी चोरी सम्यक दर्शन के पहले त्यागना चाहिए। क्यों कि जिसमें जेल की संभावना है बबलू, उस आदमी का चित्त इतना स्थिर नहीं रह सकता कि जिसमें वो आत्मा का चिंतन करके उनका अनुभव कर सके। बहुत पुरानी बात है, 50 साल से भी ज़्यादा है। जब मैं अशोकनगर से सागर परिसर में गया था सबसे पहले, और कितनी पुरानी, मुरारजी देसाई वित्त मंत्री थे, और उनने सोने पे प्रतिबंध लगाया था। समझ गए ना? अब समझ लो कौन सा। तो देवेंद्र तुम्हें जल्दी मालूम होगा, नहीं तुम्हारे साहजी साहब बैठे हैं, नहीं मालूम होगा। क्यों? कितनी पुरानी बात हो गई। तो मैं सागर में परिश्रम करता, सागर में क्या था कि 90% जैनियों के सर्राफे की दुकानें,
और सबसे ज़्यादा प्रभावित वे हुए नंदा चौपर। अब सब बम्बई से सोने के बिस्कुट लाते, मैं तो जानते नहीं था कि बिस्कुट सोने के भी होते हैं, मैं तो जानता था जेबी मंगाराम के होते हैं। एक लड़का वहाँ खड़ा हुआ, सही घटना, और लड़के का नाम भी बता सकता हूँ क्योंकि पिताजी का नाम मुझे मालूम है, लड़के का नाम नहीं, जिसका लड़का वो था। अभी वो होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं। वो पंडित दामोदर दास जी थे, वहाँ उनका लड़का था। भरी सभा में खड़ा हुआ महेंद्र भैया, सच्ची घटना बता रहा हूँ, कि पंडित जी एक बात बताओ कि हम बम्बई से सोने के बिस्कुट लेके चलें। उसकी दुकान नहीं थी सरापे की, वो मूंगफलियों की थी, बहुतों की, जिसमें अपने पंडित ताराचंद जी वगैरह थे ना। उसका व्यंग था, वो चोरी करके बिस्कुट लेके चलें और यहाँ ला करके फिर वो बेचें, तो तुम्हारे सम्मान दर्शन में ये चल सकता है कि नहीं। माने तुम्हारे सारे मोक्षु ये धंधा करते हैं, आप समझ गए? उसका ये, क्योंकि वो पंडित जी कट्टर विरोधी थे अपने, वो उनका वो लड़का ने, वो भरी सभा में नहीं पहचानता था उसे, उसने भरी सभा में प्रश्न किया पर्यूषण के दिन कि तुम्हारे सम्यक दर्शन में ये जो चोरी है वहां से बिस्कुट लाना, गवर्नमेंट की, मतलब बिस्कुट तो अपने पैसे से खरीदते ना, और अपने पैसे से लाए तो चोरी तो नहीं है, वो चोरी तो नहीं है। अब वो जो कानून के हिसाब से चोरी हो गई है, तो ये चल सकता है कि नहीं तुम्हारे सम्यक दर्शन में? और मुझे पता नहीं था ये कौन है। मैंने जो जवाब दिया था वो जवाब मैं आगे बताना चाहता हूँ। आज ये युवा फेडरेशन का अधिवेशन है, तो इतने लोग भीड़ आई है, कल भग जाएगी आगे दे, तो मैंने कहा सुना तो दूँ कुछ। क्यों आदमी जी, कल भी खुल जाएंगे ना स्कूल, फिर स्कूल वे भी भग जाएंगे। मैंने कहा बेटा ऐसा करो कि तुम वहाँ से बम्बई से चलना। क्या मतलब? सीधा जवाब नहीं, सीधा जवाब दे रहे हैं ना कि एक भी अक्षर यदि तुम कुछ लिख सको तो समझ लेना चल सकता है, और नहीं लिख सको तो समझ लेना नहीं चल सकता है। उत्तर समझ में आया कि नहीं? कि वो जेब में बिस्कुट रखकर चलने में तुम्हारा चित्त इतना चंचल रहेगा कि तुम एक लाइन नहीं लिख सकते। समझ में आया कि नहीं आया? और इतने चंचल चित्त में तुम आत्मा की बात सोचोगे कैसे? जब सोच नहीं सकते तो उसका अनुभव कैसे होगा? अब समझ में आ गई ना? अब समझ लो कौन सी चोरी बड़ी है और कौन सी चोरी समझ लेना। समझ गया? कौन सा बड़ा झूठ? शास्त्र में लिखा, मैं नहीं कहता हूं, अन्याय, अनीति और अभक्ष तीन का त्यागी होता है ना। अन्याय माने क्या? जिससे राजदंड मिले ऐसा अपराध करना वो अन्याय है। जिससे समाज का दंड मिले, सरकार से तो नहीं मिले, तो वो है अनीति। समझ गए ना? अंतर समझ में आया अन्याय और अनीति में? देखो, समाज से दंड, सरकार से मिले और समाज से, अब ये सरकार का देखो, समझो, समझना कि किसी ने, लड़के ने किसी लड़की से छेड़खानी किया तो फिर दोनों जने भाग गए, तो अब बोलिए उसे सरकार से दंड मिलेगा? अदालत में जाके कह दें कि हमारी उम्र 21 वर्ष से ऊपर है दोनों की, और हम अपनी मर्जी से भागे हैं, हमें किसी ने भड़काया नहीं है, तो कोई दुनिया की ताकत उसे सजा नहीं दिला सकती। समझे? वो अन्याय नहीं है। आप घबरा रहे तो आप घबराएंगे आप, लेकिन समाज में आपको दंड मिलेगा। समाज के साथ उठना बैठना आपका संभव नहीं है, तो वो अनीति है। समझ गए ना? और सम्यक दृष्टि चाहिए तुम्हें, होने के बाद नहीं, चाहिए के पहले ये अन्याय और अनीति का त्याग होना चाहिए। कि क्यों होना चाहिए? अब ये भी समझ लो, क्योंकि ये अन्याय और अनीति जिसके विरुद्ध गवर्नमेंट खड़ी हो गई,
जिसके विरुद्ध समाज खड़ा हो गया, उसका चित्त शांत नहीं रह सकता। क्या? इसलिए लिखा है सोमदेव ने, यद्यपि बुद्धम लोक यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नाचरणीयम ना करणीयम। यद्यपि शुद्ध हो लेकिन लोक में विरुद्ध हो तो नहीं करो। क्यों? कि फिर वही आकुलता पैदा करेगा, फिर वो आप शांत चित्त नहीं रह सकते हैं। और भगवान आत्मा का अनुभव एकदम शांत चित्त का परिणाम है। जो आपके चित्त की शांति को भंग करता है, ऐसा आचरण सम्यक दृष्टि का तो होना ही नहीं चाहिए। जिन्हें सम्यक दर्शन चाहिए उनका भी ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए। इतनी आवश्यकता है, इससे ज्यादा नहीं।